वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल रहस्य टीवी इंडिया को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस घंटे को भी क्लिक कर लें जिससे कि आप हमारे वीडियोस देख सकें सबसे पहले। दुनिया की 10 अविश्वसनीय जगहें जो अभी भी मौजूद हैं। दुनिया में बहुत सी ऐसी अविश्वसनीय जगहें हैं जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत होती हैं। ऐसी आश्चर्यचकित करने वाली चीजें पूरी दुनिया में मौजूद हैं। भले ही वो कोई स्मारक हो, कोई पुराना गांव हो या कोई आधुनिक शहर। ऐसी जगह बहुत से लोगों को भले ही पसंद ना हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसी जगहें बहुत ही शानदार होती हैं और वास्तव में ऐसी जगहें धरती पे मौजूद भी हैं। आज हम आपको ऐसी ही 10 जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत ही अविश्वसनीय हैं, लेकिन इस धरती पे वो मौजूद हैं। नंबर 10, जतेंगा, असम, भारत। भारत के असम में मौजूद जतेंगा गांव की आबादी 2500 के आसपास है, पर यह गांव पक्षियों के बिना कारण मरने के लिए मशहूर है। कहा जाता है कि जो भी प्रवासी पक्षी इस गांव में आते हैं वो कभी इस गांव से वापस नहीं जाते हैं, और यह भी कहा जाता है कि पक्षी सड़कों और गलियों में मरे पड़े मिलते हैं। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि इन पक्षियों की मौत सितंबर और अक्टूबर की अमावस्या की शाम को 6 बजे से लेकर रात 9:30 बजे के बीच में ही होती है। ये पक्षी सड़क पर केवल 1 मील के हिस्से में ही पड़े हुए मिलते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार आसमान में कोई शैतानी ताकत है जो पक्षियों की जान ले लेती है, पर इस बारे में वैज्ञानिकों की अलग राय है। उनका कहना है कि पक्षियों के मरने की वजह सघन कोहरा और ज्यादा ऊंचाई है, जिसकी वजह से पक्षियों को चक्कर आ जाता है और वो पेड़ की तरफ जाते जाते घरों और बिल्डिंगों से टकराकर नीचे गिर जाती हैं और अपनी जान गंवा देती हैं। एक और वैज्ञानिक धारणा के अनुसार पक्षी गांव की रोशनी की तरफ आकर्षित हो जाती हैं और बाद में वो घबराकर मर जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी थ्योरी इस डरावनी जगह के बारे में सही साबित नहीं हुई है। इसलिए ये जगह अभी तक स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए एक डरावनी जगह है। नंबर 9, स्लोप पॉइंट, न्यूजीलैंड। स्लोप पॉइंट न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के सुदूर दक्षिण भाग में स्थित है। यह जगह ठंडी और डरावनी हवाओं के लिए मशहूर है। कहा जाता है कि यह हवा इतनी ठंडी होती है कि यहाँ पर खड़े पेड़ भी बहती हवा की दिशा में मुड़कर टेढ़े हो चुके हैं। बताया जाता है कि यह हवा सीधे अंटार्कटिका से आती है। स्लोप पॉइंट का उपयोग केवल भेड़ों को चराने के लिए ही किया जाता है, और दुख की बात तो यह है कि स्लोप पॉइंट पर न तो कोई इंसान और न ही कोई जानवर रहता है। यहाँ पर मुड़े हुए पेड़ों की वजह से कुछ ऐसे शेल्टर बने हुए हैं जिनमें इन हवाओं से बचा जा सकता है, लेकिन वो भी सुनसान पड़े हुए हैं। यहाँ मौजूद समुद्र का नजारा रॉकी कोस्ट आइलैंड से बहुत ही प्यारा नजर आता है। यहाँ पर एक साइन बोर्ड है जिस पर स्लोप आइलैंड से इक्वेटर और साउथ पोल की दूरी लिखी हुई है। इसके अलावा वहाँ जंगलों में एक सोलर लाइट हाउस भी मौजूद है। यहाँ पर पहुँचने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, पर 20 मिनट पैदल चलकर और पीले रंग के निशान का पीछा करके आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। नंबर 8, अल नास्ला रॉक फॉर्मेशन। बहुत सी प्राकृतिक जगहें ऐसी होती हैं जो पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। उन्हीं में से एक है अल नास्ला रॉक फॉर्मेशन। यहाँ पत्थरों के बीच में मौजूद हल्की सी खाली जगह इन पत्थरों को बेजोड़ कलाकृति जैसा बनाती हैं। ये दोनों पत्थर प्राकृतिक रूप से यहाँ पर स्थित हैं और ये इस इलाके में काफी फोटोजेनिक हैं। इसके अलावा ये अभी तक लोगों के लिए रहस्य हैं और कोई भी इस रहस्य को नहीं सुलझा पाया है। नंबर 7, पेंटेड ड्यून्स, यूएसए। पेंटेड ड्यून्स लॉरेंस वोल्केनिक नेशनल पार्क में स्थित हैं। ऊपर से देखने पे ये वाटर कलर पेंटिंग लगती है। लाल और संतरी रंग से भरी हुई पहाड़ी, बड़े बड़े पेड़ पूरी पर्वत श्रृंखला पर खूबसूरत लगते हैं। हालांकि रंगों से भरी हुई पहाड़ी ऐसी लगती है कि ये किसी खूबसूरत कलाकार की कल्पना है और ये प्रकृति का एक अद्भुत नमूना है। ड्यून्स के असामान्य दिखने के पीछे सिर्फ कलाकार का हाथ है। पेंटेड ड्यून्स के पीछे की असली वजह ज्वालामुखी की राख है। ये राख रंग बिरंगी इसलिए लगती है क्योंकि ये राख ज्वालामुखी के ऊपर से गर्म लावा के साथ गिरती है। नंबर 6, हाइड एंड सीक बीच, ओडिशा। हाइड एंड सीक बीच भारत के ओडिशा में स्थित है। इसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर समुद्र गायब हो जाता है और फिर चमत्कारी रूप से दोबारा आ जाता है। यहाँ जाकर आपको कभी न भूलने वाली खुशी का एहसास होता है और आप भी प्रकृति के इस चमत्कार को देखकर झूम उठते हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि समुद्र इस बीच पे 5 किलोमीटर आगे तक आ जाता है और फिर 5 किलोमीटर तक पीछे भी चला जाता है। पानी के पीछे जाकर लोग पैदल चलते हुए समुद्र के बीच में जाकर समुद्र को निहार सकते हैं। जब आप चलकर जाते हैं तो आपके पैरों के निशान बन जाते हैं, और फिर जब उस पे समुद्र का पानी आता है तो वो वापस उस पे मिट्टी छोड़ जाता है। ऐसे में जब आप फोटो खींचेंगे तो आपको फोटो देखने के बाद ये लगेगा कि आप पानी पे चल रहे हैं। नंबर 5, द इरोटिक रॉक वैली, टर्की। टर्की के एंटोलिया के सूखे और धूल भरे इलाकों में पर्यटकों के लिए मशहूर कैपेडोचिया, जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व हेरिटेज स्मारकों में शामिल किया गया है, मौजूद है। यहाँ पर बहुत सी पुरानी गुफाएं हैं जो अंडरग्राउंड है। यह मिडिल ईस्ट में एक बहुत ज्यादा महत्व वाली और ऐतिहासिक जगह है।
इसके अलावा इसकी खोज करना काफी अजीब भी रहा है और यहाँ डिल्डोज के बड़े बड़े पत्थर भी हैं जिनकी जियोलॉजी के इतिहास की वजह से जानकारी मिली है। इन पत्थरों की शेप काफी अजीब सी है। ये बड़े बड़े पत्थर आसमान को छूते हुए लगते हैं और इनके ऊपर का हिस्सा टेढ़ा मेढ़ा है। यहाँ ऐसे पत्थरों की भरमार है। हैरानी की बात यह है कि ये जगह अब यूरोप के लोगों के लिए एक पसंदीदा जगह बन चुकी है क्योंकि उन्हें यहाँ फोटो लेना अच्छा लगता है। नंबर 4, एमरल्ड आइस ऑन बेकल लेक, रशिया। बेकल झील रूस के साइबेरिया में स्थित है। ये झील साल के 5 महीने बर्फ से ढकी रहती है। सर्दियों में जब तापमान 0 डिग्री से कम हो जाता है तब दुनिया में सबसे ज्यादा साफ पानी वाली झील जम जाती है। ऐसा नहीं है कि ये झील सर्दियों के बीच में जमने लगती है। जब बाकी झील सर्दी के शुरू में ही जमने लगती है तो ये झील जमने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी होती है और जब ये जमने लगती है तो ये जनवरी से लेकर मई तक जमी रहती है। बर्फ जम जाने के बावजूद इसका पानी इतना साफ होता है कि आप बर्फ पे खड़े होकर पानी के अंदर 135 फीट तक देख सकते हैं। जब तापमान में बदलाव आता है और गर्मी बढ़ने लगती है तब ये बर्फ पिघलने लगती है और पिघलती हुई ये बर्फ ऐसी लगती है जैसे कि उगते हुए सूरज को कोई कांच दिखा रहा हो। नंबर 3, टनल ऑफ लव। यूक्रेन के क्लेवन शहर के बाहरी इलाके में स्थित टनल ऑफ लव एक 5 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक है जिसे रेलवे ने हरे भरे पेड़ों से सजाकर बहुत खूबसूरत बना दिया है। इस ट्रैक से ट्रेन एक लकड़ी की फैक्ट्री में 3 बार जाती है। इसके अलावा इस ट्रैक का उपयोग प्रेमी युगल और घूमने फिरने वाले व्यक्ति करते हैं और उन्हें यहाँ शांति का एहसास होता है, इसलिए इसे टनल ऑफ लव या ग्रीन माइल टनल भी कहा जाता है। हरे भरे पेड़ों से भरे इस टनल में गर्मी और बसंत ऋतु इस गुफा की खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है और ये गुफा सिर्फ हरी ही दिखाई देती है। सर्दियों में ये रंग बिरंगी गुफा बर्फ गिरने के कारण सफेद रंग की दिखाई देती है। यहाँ पर घूमने के लिए आने वाले स्थानीय लोग यहाँ आकर मन्नत मांगते हैं। नंबर 2, टियानजी माउंटेन, चाइना। इसे चीन के सबसे खूबसूरत पर्यटक स्थलों में से एक माना जाता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बादल को छूते हुए देखना काफी रोमांचकारी होता है जो आकार में किसी तीर की तरह दिखाई देते हैं। इस पर्वत के साथ पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए झांगजियाजिले फॉरेस्ट पार्क और सियोजियो वैली है। खूबसूरत नजारों से भरे इस इलाके में बहुत से बड़े बड़े पत्थर मौजूद हैं। इन पत्थरों की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 1262 मीटर ऊपर तक है और यहाँ नजारे देखने के लिए काफी ऑप्शंस मौजूद हैं। नंबर 1, द ब्लू सिटी ऑफ शेफचाओ, मोरक्को। दुनिया में हमें बेहतरीन नजारे हमेशा देखने को मिलते रहते हैं। अगर ऐसे नजारे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं तो द ब्लू सिटी ऑफ शेफचाओ, मोरक्को को देखकर आपकी आंखों को बहुत ही अच्छा लगेगा। इसे ब्लू पर्ल ऑफ मोरक्को भी कहा जाता है। इस शहर की स्थापना 1471 में की गई थी। इस शहर के नीले रंग के होने के बारे में बहुत सी कहानियां हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हिटलर की वजह से इसे नीले रंग का करा गया था। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि मच्छरों से बचने के लिए घरों को नीला किया गया है। भले ही कारण कोई भी हो, लेकिन पूरा शहर नीला होने की वजह से ये सब शहरों से अलग लगता है। नीला रंग संयम का प्रतीक होता है और इस शहर में भी शांति और सुकून है और ये उन लोगों के लिए स्वर्ग है जो मोरक्को की भीड़ भाड़ वाली जगहों से शांति पाना चाहते हैं। पैलेस ऑफ क्लियोपेट्रा। संकिम सिटी की खोज होने के बाद से ही वो डरावनी रही है। इसके पीछे मुख्य वजह यह है कि इस शहर में एक दर्दनाक हादसा हुआ था। यह शहर वैसे तो धरती के ऊपर होना चाहिए था, पर कई प्रलय और महासागर के चलते ऐसा न हो सका। 1998 में मरीन आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने इजिप्ट की महारानी क्लियोपेट्रा के महल की खोज की थी, जो कि संकिम द्वीप का एक हिस्सा था। यह वर्तमान इजिप्ट में 16 फीट गहरे पानी में मौजूद था। हजारों साल पुराना इतिहास पानी में शांति से पड़ा हुआ था। पानी की गहराई में महारानी की मूर्तियां ढकी हुई थी। इस खोज से उस महान पाषाण युग की भी खोज हुई। इसके अलावा भी कई और ऐसे शहर हैं जिनके बारे में हमें लगता है कि वो पानी के नीचे आज भी कहीं छिपे हुए हैं, जैसे कि अटलांटिस का खोया हुआ शहर। कौन जानता है कि एक दिन उसकी भी खोज कर ली जाए। हमें पता है कि काफी डरावना होगा। नंबर 6, द संकन स्कल्पचर। कैरेबियन के कोस्ट ऑफ ग्रेनेडा में कई सारे डरावने पुतले मिले हैं। इनको पानी में ब्रिटिश मूर्तिकार जेसन डिक्लेयरस टेलर ने या तो बनाया था या लगाया था। हालांकि इन पुतलों को जानबूझकर पानी में लगाया गया था, फिर भी दिखने में काफी डरावने लगते हैं। इन मूर्तियों में 26 लोग दिख रहे हैं जो आपस में हाथ पकड़े हुए हैं। अगर आपको ये मूर्तियां देखकर डर नहीं लगता तो फिर आपको 18 ऐसी मूर्तियां देखकर जरूर डर लगेगा जो उनके बीच में बैठी हुई हैं। इन मूर्तियों को देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ये जिंदा तो नहीं है। इनको देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब दुनिया में इंसान नहीं रहेंगे तो दुनिया कैसी लगेगी। तो दोस्तों, ये हैं दुनिया की 10 ऐसी अविश्वसनीय जगहें जो सच में हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।